हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ की दर्द भरी कहानी। दोस्तों, माँ तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था। माँ अब भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता। ये कहानी एक ऐसी कहानी है, ये सच्ची कहानी है। मैंने सुनी हुई कहानी है, मैंने देखी हुई कहानी है। 2 दिन पहले मैं रात को घर जा रहा था। 2 दिन पहले मैं रात को घर जा रहा था। एक अम्मा सड़क के किनारे रो रही थी। एक अम्मा सड़क के किनारे रो रही थी। मैंने बाइक रोका कि अम्मा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, आप क्यों रो रहे हो। तब उन्होंने कुछ बताया नहीं कि कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही आँख में से आंसू आ गए। तब मैंने अपनी बाइक रोकी, उनके पास बैठा। रात का टाइम हो गया था। मैंने कहा अम्मा खाना खाया आपने। तब कुछ बोल नहीं पाई। वो कुछ बोलने जाती थी तो उनके आंखों में से आंसू आते थे। अम्मा ने पूरे दिन कुछ खाया नहीं होगा, मुझे लगा। मैं बाजू के ढाबे में से कुछ खाना लेकर आया और उनके हाथ में रखा। अम्मा को कहा अम्मा पहले खाना खा लो आप, फिर बाद में बात करते हैं क्या हुआ। अम्मा ने मेरे हाथ में से खाना लेकर खाने लगी। काफ़ी टाइम से भूखी थी वो। उन्होंने आसपास देखा नहीं और खाने लगी। और खाने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा भगवान तुम्हारा भला करेगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैंने अम्मा को कहा अम्मा आप बताओ क्या हुआ, क्या परेशानी है आपको, क्यों रो रही हो आप। तब अम्मा ने बताया कि बेटा मेरे 2 बेटे हैं। दोनों बेटों को मैंने पढ़ाया लिखाया, अच्छी पोजीशन पे मैं ले गई उनको, और आज उन दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया है। बड़ा बेटा कहता है कि मैं नहीं रखूँगा माँ को। छोटा बेटा कहता है मैं नहीं रखूँगा। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मुझे पता नहीं चलता। इसलिए मैं सड़क के किनारे बैठी हूँ। मैं किसके पास जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ। मैं संबंधी के घर जाती हूँ तो लोग पूछेंगे कि इतनी देर हो गई है, रात को क्यों आई हो आप। तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया है। इसलिए मैं किसी कोई संबंधी के घर जाना नहीं चाहती। इसलिए सड़क के किनारे बैठी हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, वो पता नहीं है। तभी अम्मा को बताया कि अम्मा चलो मेरे घर, रात बहुत हो गई है, सुबह कुछ सोचेंगे। तब अम्मा ने कहा कि नहीं बेटा, तुम अच्छे बेटे हो, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं आ सकती। मेरे बेटे मुझे शायद लेने आएंगे, इसलिए मैं यहाँ किनारे पे बैठी हूँ। माँ को कितना यकीन होता है अपने बेटों पर, माँ को कितना यकीन होता है। वो अभी भी कहती है कि मेरे बेटे मुझे लेने आएंगे, मेरे बेटे मुझे अभी लेने आएंगे। माँ को कितना यकीन होता है अपने बेटों पर। लेकिन ये बेटे कैसे होते हैं, वो एक बार भी नहीं सोचते कि इतनी रात हो गई है,
माँ कहाँ जाएगी, क्या खाएगी, उसके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि वो जो भी कमाती है पूरी ज़िंदगी आप पर न्यौछावर कर देती है। उसके पास एक भी पैसा नहीं होता, उसके पास एक भी पैसा नहीं होता। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होता कि मेरे बेटे मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं इतने पैसे बचा कर रखती हूँ, मुझे काम आएंगे। वो कभी माँ ऐसा सोचती नहीं है। जब आप घर से माँ को निकालते हो तो उसके पास एक भी पैसा नहीं होता। वो कहाँ जाएगी, क्या खाएगी। माँ किसी के आगे हाथ भी नहीं लंबा सकती। तभी उस अम्मा ने कहा कि बेटा मेरे बेटे आएंगे मुझे लेने, मैं यहीं बैठती हूँ। मैंने उनके पास बैठा, बातें की। तब अम्मा ने कहा कि बेटा मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, अच्छी पोजीशन पे है, दोनों के अलग अलग मकान हैं, दोनों के अलग अलग मकान हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, अच्छी सैलरी है। जब वो छोटे थे तो हम एक कमरे में 5 लोग रहते थे, एक कमरे में 5 लोग रहते थे। आज उनके 2 मकान में मैं नहीं रह सकती। एक ऐसा समय आ गया है, एक ऐसा समय आ गया है। अम्मा इतना कह के रोने लगी। मैंने कहा अम्मा बार बार मत रो, बार बार मत रो, जो हुआ है वो अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आपके बेटे अच्छी पोजीशन पे है, अच्छे कमाते हैं, वो आपको लेने आएंगे। तब अम्मा ने कहा कि उनको आना हो तो वो आ जाते, उनको आना होता तो वो आ जाते। अब वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, अब वो नहीं आएंगे। अम्मा बेबस हो गई थी, किनारे पे ही बैठे रही। मैं काफ़ी देर तक उनके पास बैठा, सारी बातें सुनी। मेरा भी दिल भर आया था कि जिस अम्मा ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा ऑफिसर बनाया, आज उनकी अच्छी पोजीशन है, अच्छा कमा लेते हैं वो लोग, तो भी माँ को घर से निकाल देते हैं। पढ़े लिखे इंसान माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, और जो अनपढ़ होते हैं वो माँ बाप को पास रखते हैं। ये कैसा समय है दोस्तों। आज हम कहते हैं थोड़ा पढ़ लो, लिख दो, थोड़ी समझ आ जाएगी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ लिया है, इतनी समझ आ गई है, माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं लोग, और जो अनपढ़ है वो माँ बाप को पास रख रहे हैं। कैसा समय है दोस्त, कैसा समय है। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, वो पैसे आप पर न्यौछावर कर दिए हैं, उनके पास एक भी पैसा नहीं होता, और आप जब घर से निकाल देते हो उनको, तो वो कहाँ जाते, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, वो सोच लेना एक बार, सोच लेना एक बार, क्या करेंगे वो लोग, क्या करेंगे। तो दोस्तों इस कहानी को इतनी शेयर करो, इतनी शेयर करो, हर लोग ये वीडियो देखे, और ये अम्मा जैसे लोग घर से बाहर ना निकले, उनके बेटे घर से ना निकाले। इस वीडियो को शेयर करो यार, शेयर करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों, आज एक और नई